इस समय जय भगवान जाटव जी मेरे साथ हैं और दोस्तों इस समय जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन शुरू हो गए हैं और उसी को रिगार्डिंग जय भगवान जाटव जी अपनी बात रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है ये समाज के लिए और समाज के उन तमाम बच्चों के लिए जो इस समय जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जय भगवान जी अपनी बात रखेंगे। जी सर। सभी दलित समाज के भाई और बहनों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप ये बाइट लेने के लिए मेरे से आज चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हमें हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए और उसमें काबिल बनते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है, क्या करना है। आप देख रहे हैं ये साथ में जो फाइल पड़ी है केंद्रीय विद्यालय की है। केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एजुकेशन बाकी स्कूलों से बहुत अच्छी दी जाती है और इसके पूरे देश में लगभग 1150 केंद्रीय विद्यालय हैं जिनमें हम लोगों को दाखिला लेना चाहिए। तो बहुत से लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है कि किस तरह दाखिला मिलना है। इसी तरह से हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय भी हर जिले में एक विद्यालय जरूर है। पूरे देश में कोई 700 के लगभग जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो इसमें दाखिला लेना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय 6ठी क्लास से, कक्षा 6 से शुरू होता है और कक्षा 12 तक एजुकेशन दी जाती है और किस तरह की कोई फीस नहीं लगती, किस तरह का कोई चार्ज नहीं लगता। हॉस्टल में रहना, खाना, किताबें सब फ्री होती है। लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि जवाहर नवोदय विद्यालय भी है और उनमें हम लोग को दाखिला लेना चाहिए। इसलिए मेरी आदत है, मेरा शुरू से ही शौक रहा है कि मैं जितने भी अखबार में इस तरह के मैसेजेस आते हैं मैं उनकी सबकी कटिंग करता हूँ, लोगों तक तो पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और सब लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अभी आपने देखा होगा 24 तारीख के अक्टूबर 24 अक्टूबर के अखबार में ये एडवर्टाइजमेंट छप चुका है और उसमें बताया गया है कि कब से क्लासेस शुरू होंगी और कब तक इसमें एडमिशन होंगे, कब रिजल्ट आउट होगा। इस तरह का सारा इसमें दिया है। तो मैं आपको इसका फोटो खींचा हुआ आपको वीडियो के साथ इसमें डाल रहा हूं, आप इसको भी पढ़ लें। और दूसरा मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो 22/10/2020 से शुरू होगा। 22/10/2020 से शुरू होगा और ये 10 अप्रैल 2021 को समाप्त होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/12/2020 ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत गड़बड़ है, फिर भी हम लोगों को मौका नहीं जाना देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में लोगों के पास हर जिले में इस तरह की सुविधा नहीं है कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर सके। लेकिन मेरा अपने सभी साथियों से निवेदन है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, कहीं से भी बच्चे को ऑनलाइन अप्लाई कराएं। साइबर कैफे खुले हुए हैं, वहां के थ्रू जाएं और जा करके बच्चे का वहां पर रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके लिए 5वीं कक्षा पास होना चाहिए उसी जिले से जिस जिले में वो अप्लाई कर रहा है। इसके लिए शर्त है। दूसरी बहुत हल्की हल्की शर्त है। एक, इसमें बच्चे की जो जन्म तिथि है वो इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखी गई है। मैं इसमें भेज रहा हूँ, आप इसको पूरा पढ़ लें। कोई चीज समझ में ना आए तो मैं फिर भी इसका बताऊंगा। लेकिन आप इमीडिएटली जवाहर नवोदय विद्यालय हर जिले के अंतर्गत एक एक विद्यालय बनाया गया है, उसमें आप पता करके अपने एरिया के जवाहर नवोदय विद्यालय में अप्लाई करें। हमारे लिए 15% का आरक्षण कंपलसरी है और यदि जिले में आबादी जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 21% आबादी है
तो जिस जिले में हमारी 21% आबादी है तो हमारा आरक्षण 21% ही होगा, लेकिन किसी भी कीमत पे 15% से कम नहीं हो सकता। 7.5% एसटी का है, वो भी जहाँ से उत्तर प्रदेश में एसटी कम है, इसलिए वो सारा का सारा आरक्षण टोटल मिला के 22.5% का आरक्षण SC ST को मिलेगा। उसमें चाहे SC के बच्चे हो चाहे ST के हो, वाइस वर्सा है, उसमें उसको बच्चे को एडमिशन मिलेगा। ऐसे पिछड़े लोगों का भी है, जो हमारे ओबीसी के लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, एजुकेशन में उनको मिलेगा। दूसरा मेरा आग्रह है कि 15% के लगभग ही आरक्षण जो हमारे समाज के EWS के लोग हैं, वैसे उनके लिए 25% का आरक्षण रखा गया, 1/4 25% आरक्षण कम से कम उनको मिलना चाहिए जो EWS में। तो कोई भी शेड्यूल कास्ट के बच्चे, जो भी SC ST के बच्चे हैं, उनके लिए कोई आय सीमा लागू नहीं है। और EWS में जो लोग शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उसके लिए कोई इनकम सीमा नहीं है, कोई भी आदमी EWS में फॉर्म भर सकता है। तो इस तरह से जो हमारे SC ST के बच्चे हैं वो लोग बिना किसी आय सीमा के मानते हुए, आय सीमा उन पर लागू नहीं होती, वो लोग EWS में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो जो आपका आरक्षण है वो तो मिलेगा ही, EWS का ही भी मिलेगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि इस सूचना को देश के हर कोने में पहुंचा दे, क्योंकि हर कोने कोने में जवाहर नवोदय विद्यालय है। इसी तरह की सूचना केंद्रीय विद्यालयों के लिए भी पहुंचा दे, उनके भी दाखिले चल रहे हैं, उसमें भी हमारा आरक्षण है। कुछ उसमें गड़बड़ चल रही है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग EWS में जो आरक्षण हम लोग को मिलता था वो उसमें से हमारे 22.5% कोटे में से घटा देते हैं। ये बेईमानी केंद्रीय विद्यालय कर रहा है। हमारा उनकी संबंध में लड़ाई जारी है। हमने उनसे कहा है कि EWS अलग कैटेगरी है, उसको आप शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं कर सकते। शेड्यूल कास्ट EWS में जिसने एडमिशन लिया वो EWS में ही रहेगा, और जिसने शेड्यूल कास्ट कोटे में एडमिशन लिया है वो उसमें ही रहेगा। लेकिन हमारे साथ बेईमानी क्या करते हैं, यदि हमारे बच्चे EWS में 10 बच्चे चले गए तो हमारे जो कोटा 12.5% है उसमें से वो 10 बच्चे घटा देंगे। तो ये बेईमानी चल रही है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार न हो और अपनी मर्जी से अपना कानून बना लिया हो। ऐसे ही मेरा लोगों से निवेदन है कि ऐसे नवयुग पब्लिक स्कूल है और जिसका किसी को कोई पता ही नहीं है, उसके बारे में भी मैं बता दूं, इस देश में सैनिक स्कूल है जिसमें सीधे सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है बच्चा। वो इस तरह के हमारे अभी 23 कम से कम 23 ऑलरेडी अभी सैनिक स्कूल हैं और 21 इस साल से और एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इस तरह से लगभग 44 स्कूल सैनिक स्कूल हो जाएंगे और 5 राष्ट्रीय स्कूल हैं, राष्ट्रीय सैनिक स्कूल भी हैं। उनमें भी जो लोग नहीं समझते वो लोग नेट पे जाए। मेरा अपने पढ़े लिखे अन्य साथियों से ये निवेदन है कि वो एजुकेशन के बारे में समाज को जागृत करें, उनको समझाएं, उनको बताएं, नेट पर देख देख करके लोगों को सूचित करें और उनको सैनिक स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा भेजें। हमारा बच्चा बड़ा होनहार बनेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह के एयरफोर्स के स्कूल भी हैं, नेवी के स्कूल भी हैं, आप उन सब में नजर रखिए। तो वहाँ जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है हम लोग वहाँ जाते नहीं है। सरकारी स्कूल जो कारपोरेशन के जो दूसरे चलते हैं उनमें बच्चे भेजते हैं, जिसमें बच्चा कुछ हमारा बन नहीं पाता। इसलिए मेरा देश के जो अपने भावी युवा हैं, जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, जो हमारे रिटायर्ड अफसर हैं, जो दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन लोगों की ये ड्यूटी है कि वो इस सब चीजों को देखें और अपने अपने क्षेत्र में जहां भी जो लगा है वो कोशिश करे कि सैनिक स्कूलों में बच्चों को दिल भिजवाए,
केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों को भिजवाए, और जो अभी नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो चलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, उनमें एडमिशन दिलाए तो हमारे बच्चे काफी निकल सकते हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा सकते हैं। तो मेरा यही संदेश है। छोटे में मैंने बात की है, बड़ी डिटेल में बात करनी हो तो मेरे को मेरे टेलीफोन पर कोई भी बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9810634677 और मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली में ही रहता हूं और मैं 45 साल से यही समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं, तभी जाकर में कुछ सुधार हुआ है। आगे भी बड़ी लड़ाइयां हैं, सब तरह की लड़ाइयां हैं, तो सब लोग नजर रखें। लेकिन मेरे जो नौजवान साथी हैं, मेरे जो समाज के पढ़े लिखे साथी हैं, वो समाज के लिए जागृति पैदा करने का काम करें, एजुकेशन में आगे बढ़ाने का काम करें। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारे मोहल्ला स्कूलों बच्चा पढ़े, पढ़ाई का कार्यक्रम लागू करें। बड़ी क्लास का बच्चा छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाए तो बड़ी क्लास का बच्चा भी होशियार हो जाएगा और छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाए वो भी होशियार हो जाएगा। ये मैं कई अपनी वीडियो में ये बात रिक्वेस्ट कर चुका हूं, लेकिन मेरे पास कहीं से अभी ये खबर नहीं आ रही है कि किन किन लोगों ने ये पढ़ो पढ़ाओ का कार्यक्रम लागू किया है। यदि इसको लागू करेंगे तो जो आप जानते हैं सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई होती नहीं, फीस अब दे नहीं सकते, इतनी महंगी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नदारद है। इसलिए जरूरी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें लोग को कहा है शिक्षित बनो। तो मेरा सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि वो अपने समाज को जागृत करें और उनको पढ़ने पढ़ाने में लगाएं। यदि ये हम नहीं कर सकते तो हम बाबा साहब के अनुयायी कहलाने के काबिल नहीं है, हम नालायक हैं, हम हरामखोर हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग समाज को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मेरा जिन भाइयों का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में विश्वास है और पूरी ताकत के साथ में हमारे जो पीढ़ी चल रही है, जो ये हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनको पढ़ने भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। मैं जय भीम, जय भारत।